आइए देखते हैं लगेज बुकिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपको ऐप में लॉगिन करना है और लॉगिन करते ही आप होम स्क्रीन पे आ और जाएंगे। अगर आपको नई बुकिंग करनी है तो आप न्यू बुकिंग पे जाएंगे। उसके बाद पहले आपको पिकअप लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप सेलेक्ट स्टेट कर लीजिए ताकि आप कौन से स्टेट में अभी हैं। तो जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट के कैंटोनमेंट लिस्ट आ जाएंगे आपके पास। तो आपको कैंटोनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिस कैंटोनमेंट में है आप। अभी मैं अम्बाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको ड्रॉप लोकेशन प्रोवाइड करना है। तो आप किस जगह पे अपना सामान भेजना चाहते हैं उसकी डिटेल्स है, तो आप सेलेक्ट स्टेट कर लीजिए। तो मैं अभी यूपी में भेजना सामान चाहता हूँ अपना। डिस्ट्रिक्ट मेरा हो जाएगा वाराणसी। और आप अपना पिन कोड दे दीजिए लोकेलिटी का। तो मेरे लोकेलिटी का पिन कोड है ये। और उसके बाद आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल करना है। ये ध्यान रखिएगा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होना चाहिए वहाँ पे आपके पार्सल बुकिंग सर्विस और रिसीविंग सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है वो स्टेशन बड़ा होना चाहिए और वहाँ पे सामान उतर सके या आप चढ़ा सकें। और मिनिमम कोई ट्रेन 5 मिनट या उससे ज़्यादा का हॉल्ट स्टे मतलब वेटिंग टाइम हो, तो उसके लिए आप वो स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली ये आपके लोकेलिटी का बड़ा स्टेशन होता है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ तो वाराणसी ही है। और आप आप स्टेशन कोड डाल दीजिए और इस लिस्ट में जो जो स्टेशन हैं अगर उनमें आपका स्टेशन है यानी आप समझ लीजिए वहाँ पार्सल रिसीविंग सर्विस अवेलेबल है। वरना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा है आपके लोकेलिटी का सबसे बड़ा स्टेशन। तो आप वाराणसी स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर लीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास आइटम सिलेक्शन स्क्रीन आएगा। इसमें आपको आइटम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कौन कौन से आइटम्स आप बुक करना चाहते हैं, हमसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हमारे थ्रू। तो जैसे आपके पास फ्रिज है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। वॉशिंग मशीन है तो ये भी सेलेक्ट कर लीजिए। बाइक या स्कूटी है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस केस में स्कूटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास साइकिल, एसी और किचन के सारे सामान किचन गुड्स में आ जाएंगे। लगेज बैग्स अगर एडिशनल आपके पास लगेज बैग्स है जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलिट्री पर्सनल बॉक्स जो आपके पास अगर है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। हाउस गुड्स जितने भी आपके घर के सामान हैं वो हाउस गुड्स में आ जाएंगे, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ये पैकेबल होना चाहिए, मतलब कि आप किसी कार्टून के अंदर या बॉक्स के अंदर इसको पैक कर सकें। अगर आपके पास LCD या LED टीवी है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो इन लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो वो उसके लिए आप अदर आइटम्स पे सेलेक्ट करके आप अपने आइटम्स यहाँ फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कॉमा सेपरेटेड आइटम्स होना चाहिए। तो आप जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे फ़ैन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा देके कूलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल है आपको बताने के लिए। हालांकि मेरे पास अभी कोई अदर आइटम्स नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। और आप कैलकुलेट प्राइस पे क्लिक कर दीजिए। कैलकुलेट प्राइस स्क्रीन आ जाएगा ये, और इस स्क्रीन पे आपको आपका टोटल अमाउंट दिखा दिया जाएगा और आपके कौन कौन से सामान हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो फाइनल अमाउंट दिख रहा है यही अमाउंट आपसे कलेक्ट किया जाएगा और इतने में ही आपका सारा सामान आपके होम डिलीवरी तक पहुँच जाएगा। तो आप अगर यहाँ तो आपको बिल दिख गया पूरा। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं बुकिंग को और आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना अगर आपको केवल प्राइस देखना था तो आप यहीं तक रुक सकते हैं। अगर आपको सामान कंफर्म बुकिंग करना है तो आप चेकआउट कर लीजिए। पहले आपको पिकअप डेट देना पड़ेगा, मतलब किस डेट को आप चाहते हैं कि आपका सामान आपके घर से पिकअप हो जाए। तो कोशिश करिएगा ये डेट जब आप बुकिंग कर रहे हैं उससे 1 हफ्ते की बाद की हो, क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपके मतलब डिलीवरी का सारा इंतज़ाम प्रिपेयर कर रखेंगे। तो उसके लिए आप जैसे मिनिमम 7 डेज़ आप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं 14 मिनिमम होता है, चलिए मैं 15 का कर देता हूँ। ओके कर दीजिए। फिर आप अपने डिलीवरी एड्रेस दे दीजिए कि कौन से डिलीवरी एड्रेस पे आप डिलीवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम दे दीजिए पूरा। तो चलिए मैं अपना विशाल दे देता हूँ नाम, ठीक है। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो ताकि जब हम आपका सामान लेके पहुँचे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। फिर आप अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नेम दे सकते हैं। अगर आप विलेज में रहते हैं तो डायरेक्ट विलेज भी डाल सकते हैं। तो चलिए मेरा हाउस नंबर अभी
लेट्स से मैं D10 डाल देता हूँ /79। ओके, रोड नेम और या कॉलोनी नेम, तो कॉलोनी नेम मेरा न्यू कॉलोनी है, मैं वो फिल कर दिया। और ये DLW में पड़ता है, तो चलिए मैं DLW डाल दिया। सिटी आपका, मेरा तो खैर वाराणसी ही है, आप अपने हिसाब से अपना फिल कर दीजिएगा और बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स प्री फिल्ड आ जाएंगे। तो फिर आप कंफर्म बुकिंग पे कर दीजिए। यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप श्योर है कि आप अपना लगेज बुक करना चाहते हैं या नहीं, तो आप येस पे कर दीजिएगा। और बस इतना ही काम करना है और आपका लगेज बुक हमारे थ्रू हो गया है। अब देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस का स्क्रीन आ गया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पिकअप डेट 15 सितंबर का है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 1 हफ्ते बाद पिकअप के, आपका मैक्सिमम डेट मतलब इतना टाइम लगेगा आपका सामान डिलीवर होने में। हालांकि ये इससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मतलब मैक्सिमम टाइम हम देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। फिर डिलीवरी एड्रेस, कौन से एड्रेस पर डिलीवर करना और टोटल अमाउंट। और ध्यान रखिएगा कि जो टोटल अमाउंट है वो जिस दिन हम आपका सामान पिक करने आएंगे उसी दिन कलेक्ट होगा। आप अपना ऑर्डर्स यहाँ से देख भी सकते हैं व्यू ऑर्डर्स में, जैसे मैंने ये प्रीवियस बुकिंग्स कर रखी हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रहा आपका पहला वाला ऑर्डर, और जब आप इसको टच करेंगे तो आपके पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और वरना यहाँ पे ऑर्डर आपका सारा बुक हो चुका है। अब आप चाहें तो होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। और अगर आप जैसे कभी बाद में आते हैं और आपको अपना ऑर्डर्स देखना है तो आप माई बुकिंग्स में जाके अपने ऑर्डर्स आराम से देख सकते हैं दोबारा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में परेशानी है या कोई कंप्लेन है या कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी कंपनी का ईमेल दिया हुआ है सजेशंस के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे लिस्टेड है, तो और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और अगर हमारे बारे में पढ़ना है तो आप अबाउट अस पे जाके पढ़ सकते हैं कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी प्राइवेसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हम किन किन बातों का आपका ध्यान रखते हैं, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पे जाके हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। बस यही इतना ही था आपके लिए, और ये हमने कोशिश किया है जितना आसान से आसान ऐप बनाया जा सके आपके लिए।